हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says if a vector equal to ik plus jk plus kk, b vector equal to 4ik plus 3jk plus 4kk, and c vector equal to ik plus alpha jk plus beta kk are linearly dependent vector and magnitude of c vector equal to √3, then ऑप्शन है हमारे पास अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू -1, अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू +-1, अल्फा इक्वल टू -1, बीटा इक्वल टू +-1, अल्फा इक्वल टू +-1, बीटा इक्वल टू 1. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट, तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर linearly dependent vector, then box of a vector, b vector, c vector इक्वल टू 0. लेकिन हम बात करें यहाँ पर, तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है p वेक्टर, जो कि डिफाइन है किस तरह से, a यहाँ पे डिफाइन है किस तरह से, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप से, c1 k कैप से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर ये डिफाइन होगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर से. तो ये की कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज में लेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन में हमें 3 वेक्टर गिवन है. यहाँ पर a वेक्टर इक्वल टू क्या गिवन है, i के प्लस जे के प्लस के के. b वेक्टर इक्वल टू गिवन है हमें बच्चों 4i के प्लस 3j के प्लस 4k के. और c वेक्टर जो है वो गिवन है हमें i के प्लस अल्फा जे के एंड प्लस बीटा के के. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ये जो वेक्टर है a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर क्या है, ये आर लीनियरली डिपेंडेंट है ना. लीनियरली क्या है, ये डिपेंडेंट वेक्टर है. ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है. तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, इसमें इनका जो बॉक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल. और बॉक्स को कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें हम यूज करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेक्टर. ए वेक्टर यहाँ पे आई के प्लस जे के पे, तो इसके कोएफिशिएंट क्या आ जाएंगे, 1 1 1. इसी तरह से आ जाएगा बी वेक्टर, इसके कोएफिशिएंट है 4 3 4, तो यह आ जाएगा 4 3 4. फिर यहाँ पे आ जाएगा सी वेक्टर, इसके कोएफिशिएंट है 1 अल्फा बीटा, 1 अल्फा बीटा, और इसको इक्वल टू कर लेंगे क्या, 0. सॉल्व करते हैं तो इसको थर्ड रो के रेस्पेक्ट में मैं सॉल्व कर रहा हूँ. तो यहाँ पे 1, अब इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को अगर हाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 4 -3. तो ये आएगा 4 -3. फिर ले लेते हैं माइनस अल्फा, तो यहाँ से इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे ना, तो ये आएगा 4 -4. फिर हम ले लेते हैं प्लस बीटा, तो बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को हाइड करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, यह आ जाएगा 3 -4 इक्वल टू 0. ठीक है बच्चों, 4 -3 कितना हो गया, 1 1 इंटू 1 1, 4 -4 0, तो 0 इंटू अल्फा 0, तो यहाँ से आएगा माइनस बीटा इक्वल टू 0. तो यहाँ से बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है बच्चों, 1 आ रही है. ठीक है, सेकंड इसने बोला है हमसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू कितना है, √3 है ना. तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3. और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर हमारा कैसे डिफाइन होगा, हमने की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्लियर किया हुआ है. तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, सी वेक्टर हमारे पास क्या है, आई के अल्फा जे के बीटा के. तो ये आएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 3. ठीक है, बीटा की वैल्यू 1 है, यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3. तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बच्चों हमारे पास, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1. सो इम्प्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू हो जाएगी क्या, +-1. तो ये तो अल्फा की वैल्यू आ गई और ये बीटा की वैल्यू आ गई. ठीक है, चेक करते हैं इनको ऑप्शन में. तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू +-1, बीटा इक्वल टू 1, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.